मैं शनिधाम के मनु गुरु जी के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ उनके पावर्स के बारे में। मैं कभी शनिधाम नहीं गया हूँ, ना ही मनु गुरु जी से कभी मैं मिला हूँ, लेकिन फिर भी उनके जो वर्ड्स हैं उनके पावर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या पावर्स है उनकी। इसके लिए मैंने मेरे तीन केस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मुझे फील हुआ। मेरे 7 मामा हैं, मतलब 7 मामा मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो मेरे सगे मामा हैं, 5 चचेरे मामा हैं। तो चचेरे मामा जो हैं वो उनमें से जो सबसे बड़े थे वो पूजा पाठ करते थे, मतलब पूजा पाठ करते थे काफ़ी अच्छा। मतलब उनके ऊपर माता आती थी और बाबा भी कुछ आते थे, तो वो अपने घर में लोगों को ठीक करते थे, कभी कभी बाहर के लोगों को भी ठीक करते थे। कभी कभी ऐसा उन्होंने कभी कोई वो पेशा नहीं बनाया था, मतलब कि वो बाहर के लोगों को ठीक करते थे, वो घर के ही लोगों को ठीक करते थे। तो फिर अचानक हुआ क्या कि वो के लीवर में कोई प्रॉब्लम हुआ और किडनी विडनी सब चला गया उनका। वो दारू भी पीते थे, जो चढ़ाते थे वो पीते थे वो, तो उनका लीवर भी चला गया। उससे हुआ क्या कि वो डेथ हो गया जब उनका, तो वो प्रेत योनि में आ गए। तो उसके बाद जो मेरे मामा थे, जो 2 मामा थे मेरे सगे, जो सबसे छोटे वाले मामा थे, वो उनके पास आने लगे मरने के बाद। फिर उसके बाद ये भी कुछ दिनों बाद इनकी भी डेथ हो गई, वही दारू पीने से या ड्रिंक विंक दारू वारू पीते वीते, तो उससे उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे चचेरे मामा थे, जो बड़े वाले थे, जिनकी डेथ हो गई थी, उनका एक लड़का था। तो हुआ क्या है कि अभी भी है वो, तो एक लड़का है, उसको क्या हुआ कि उसे झटके आते हैं मिर्गी के, मतलब हर 10-15 मिनट बाद उसको ऐसा शुरू हो गया था। हुआ क्या कि फिर वो लोग दिखाने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, क्योंकि वो लोगों को नॉलेज था नहीं कुछ। तो वो इधर उधर जब जाने लगे तो उन्हें कोई सलूशन नहीं मिला। वो जाते थे तांत्रिक लोग के पास जाते थे। तांत्रिक लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत बुरे लोग होते हैं, नहीं, मैं कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं और इज़्ज़त के लायक हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हुआ ये कि जैसे कि जब उन लोग इधर उधर गए तो वो मिर्गी के झटके और बढ़ने लगे, मतलब उसको वो सो नहीं पाता था। उसको हमेशा ऐसा होता था, मिर्गी के झटके आते थे। कभी ऐसा होने लगा कि 3-3 4-4 मिनट पे आने लगे थे, वो लगातार आता ही रहता था, वो अकड़ जाता था, पूरी बॉडी उसकी अकड़ जाती थी वो। तो हुआ क्या कि मैं वीडियो देखता था, मेरे पास तो कोई वैसे भी कोई सिद्धि नहीं है, मैं दृष्टि भी खुली नहीं है मेरी, लेकिन मैं मंत्र जाप करता हूँ रोज ऐसा। तो वो आए ऐसे घूमते हुए, उसको लिए हुए थे, मेरी मम्मी के पास आए। मेरी मम्मी भी थोड़ा पूजा पाठ करती, तो वो लेके आए। तो वो सोचे कि शायद मम्मी कुछ बताएगी कि कहाँ दिखाना है या कुछ भी, तो लेके आए मेरे पास बैठे। मुझे कोई नॉलेज तो वैसे नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ जैसा कि। तो जैसे हुआ वो बैठे, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने गुरु जी के जो मंत्र बताया उन्होंने, ओम नमः शिवाय ओम का, मैंने उस मंत्र को उस लड़के को बता दिया। मैंने कहा इसका जाप करना है, मानसिक जाप करो, देखो क्या होता है। वो लड़का गया, मेरे मामा भी आए थे, तो वो आए और उन्होंने लिया। फिर वो बोले, फिर वो चले गए। वो हमारे बनारस में तो ढेर सारे, बनारस से ही हूँ मैं, तो बनारस में ढेर सारे शिव जी के मंदिर, वो मंदिर पर गए, फूल माला उन्होंने जो भी चढ़ाई। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि आप मंदिर उठा लीजिएगा, ऐसे करके बोलकर रिक्वेस्ट करके उठा लीजिए। उसके बाद उठा ली। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन के बाद आज तक कभी उसे मिर्गी के झटके नहीं आए। ओम नमः शिवाय ओम का ये पावर है। मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने सोचा कि हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने उस लड़के से पूछा, मामा से पूछा, उसे बुलाया भी, बुलाकर मैं पूछा कि क्या हुआ, कुछ तुमको होता, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर भी वो 15 साल का है। तो उसके बाद उसको कभी हुआ ही नहीं, और मैं बहुत दंग हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा पावर नहीं देखा था। क्योंकि ये काम तो कोई तांत्रिक कर सकता है ना, या तो जिसके पास बहुत सारे पावर है वो कर सकता है। तो ये मैंने देखा, मैंने समझा, मुझे समझ में आया कि यार पावर्स बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 साल पहले मैं जब ये शुरू किया था, तो मैं एक लोग से मिला हुआ था। तो मैंने उनको ये बताया कि ओम नमः, वो भी पूजा पाठ थोड़ा सा
मतलब नास्तिक टाइप के थे। तो उनको ये लगा कि भगवान नहीं होते, ऐसा कुछ उनके दिमाग में ऐसा, भूत प्रेत पे तो विश्वास ही नहीं था उनको कुछ भी ऐसा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये, तो किसी तरीके से मैं मनु के गुरु जी के बारे में बताया उनको। तो उन्होंने बोला अच्छा ये होता है। मैंने बोला हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम से दृष्टि खुल जाती है, ये होता है। फिर वो लेडी थी तो उन्होंने उस मंत्र को ले लिया और मानसिक जाप करने लगी। वो मानसिक जाप करते करते वो मन में, आज 1 साल हो गया उनको मानसिक जाप करते करते। हुआ क्या कि करीम भैया की वीडियो आई तो वो बोलते थे कि ध्यान में बैठने से दृष्टि खुल जाती है। हुआ ये कि उन्होंने क्या किया कि वो एक दिन ध्यान में बैठी, और वो ध्यान में बैठी तो उसके बाद क्या हुआ कि पहले उनके वहाँ पे वाइब्रेशन कुछ हुआ, फिर उसके बाद वो ध्यान में जब बैठी और उन्होंने जाप किया, उसके 5 मिनट बाद जैसे किसी हाथ से उनके यहाँ के जो डोर्स उनको ऐसा लगा, मैं नहीं करूँगी यहाँ पे डोर्स होते ऐसा कुछ नहीं, उनको ऐसा लगा कि किसी ने कोई डोर्स खोल दिया और उन्हें पहाड़ दिखे, बर्फ़ दिखा, ऐसा उनको दिखा। और फिर मैंने कमेंट्स में उन्होंने पूछा था, करीम भाई से उन्होंने पूछा था कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि आपके पास सिद्धि भी है और दृष्टि भी है। तो ये इफ़ेक्ट आप समझिए कि जिस आदमी को मनु भैया पे विश्वास भी नहीं था, जो मनु भैया को जानता भी नहीं, उसने सिर्फ जाप किया और उसने कभी ध्यान नहीं लगाया था। ऐसा नहीं कि उसने कभी ध्यान लगाया हो या वो ध्यान कर रहा हो, वो कभी ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। बस मैंने कहा ऐसा कि वो जाप कर रहे थे, मैंने कहा कि आप एक दिन बैठ जाओ जाप पे, एक दिन ध्यान में बैठ, वो ध्यान में बैठी, दृष्टि खुल गई। इस बात से पावर समझ में आता है कि आखिर ये कौन सी पावर है भाई। तो मनु भैया, और लोग उनको मनु भैया जो कहते हैं, और उनकी जो पावर्स है वो उतनी नहीं है जितनी वो जानते हैं, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कैसे हो सकता है यार, लोग दृष्टि खोलने के लिए कितने साल परेशान रहते हैं और सिर्फ मंत्र जाप से दृष्टि खुल जा रही है। और दूसरी बात, उन्हीं की एक सिस्टर थी जिसको एक काला धुआं टाइप का भूत, मतलब प्रेत टाइप का उसके बॉडी में घुसने की कोशिश करता था हमेशा ऐसा हमेशा हो रहा था उसके साथ। उसे अगर वो 5 मिनट तक कहीं एक जगह पे ऐसे देखती थी तो उसको वो नज़र आने लगता था, उसको चापा, मतलब उसको दबाव पड़ता था, काफ़ी कुछ होता था उसके साथ। वो जब सो कर उठती थी तो 5 मिनट होश में नहीं रहती थी। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ इतना बुरा होने लगा था कि वो जैसे कि वो सुसाइड करने पे आ गई। फिर उसने बताया, फिर उसकी बहन से उसकी बात हुई तो उसने बताया मुझे कैसे से बात। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको समझाया जो मनु भैया समझाते हैं। बस मैंने वही कहा उनसे कि भूत प्रेत में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आपकी जान ले लेंगे। हाँ ये है कि आपको तंग करेंगे, हो सकता है आपको सुसाइड के लिए आपको ऐसा मन हो रहा, वो हो सकता है कि आपको ऐसा हो। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनको बताया और भगवान में विश्वास दिलाया, और मैंने उनको बताया कि आप मंत्र सिद्ध करें और फिर उसके बाद आपको नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या उसके साथ। उसने जिस दिन मंत्र उठाया उसके बाद से आज तक उसे कभी सपने नहीं आए, और सपने तो छोड़िए, उसे वो अब नज़र भी नहीं आता, कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ। उसे हमेशा भगवान भोलेनाथ का, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसे सांप के दर्शन होते हैं उसको हमेशा। मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप अगर मनु भैया पे विश्वास नहीं करते या अभी आपको डाउट है तो आप गलत हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, उनके वर्ड्स में इतनी पावर है कि मेरे लिए तो वो भगवान है। मैं तो उनको भगवान की तरह पूछता हूँ, मैं तो उनको बहुत, तो रोज़ शनिधाम के लिए दो माला में जाप करता हूँ उनके लिए। क्या मैं उनके बारे में बताऊँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता अपनी ज़ुबान से, लेकिन वो मेरे लिए भगवान है। उनको गुरु है मेरे, वो बहुत क्या पावर्स है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने जिनको मंत्र दिया, लेकिन मैं जिनके इफ़ेक्ट्स, मतलब अभी तक कुछ, इसके बाद मैंने कुछ लोगों को दिया है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं और उन लोगों का भी हो रहा है, सब कुछ सही है उनके पास। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट्स, इसके जो इफ़ेक्ट्स, जो ऐसे कोई केस नहीं मेरे पास आते, मतलब मैं केस दिखता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कोई परेशान है तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ उसकी मदद, क्योंकि मेरे पास तो पावर है नहीं। अब जैसे मेरी मामी का है तो उनके बॉडी पे हमेशा सब लोग है, तो मेरे पास तो ऐसी पावर है नहीं कि मैं उनको निकाल सकूँ या ये कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास दृष्टि, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे पास दृष्टि भी नहीं, और मेरे पास तो सिद्धि तो है ही नहीं ना। मैं तो जाप कर, हाँ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास आ जाए ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूँ, क्योंकि मेरी तरफ तो बहुत सारे तांत्रिक लोग रहते हैं और सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं।
और जिसमें लोगों को दुश्मनी निकाल रहे हैं ऐसा कर करके। मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बताया कि मेरे पीछे एक लोगों का डेथ हो गया है, उसने खुद को फांसी लगा दिया। दिखती है वो लोगों को, मेरे बगल में मेरी बुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि उनके बताए गए रास्ते पर चल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। जय शनिदेव। आप सुनने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, कि आपने मुझे सुना, और उसके लिए धन्यवाद। अगर मेरे गुरुजी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय शनिदेव।